और एक बहुत बड़ा कांड सामने आ गया है। दरअसल एक दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि बालाघाट में स्ट्रांग रूम खोल दिया गया था रात के अंधेरे में और वोटों के साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी। उसी चीज को लेकर एक और बड़ा भयंकर खुलासा हो गया दोस्तों। जो डाक मतपत्र थे, जो वोट थी, उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी दोस्तों, उनमें से 11,000 से भी ज्यादा वोट गायब है। जी हां, एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हो गया है। और जो कांग्रेस है वो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है दोस्तों। अब देखने वाली बात यहां पर अटकी हुई है, क्या चुनाव आयोग इस सत्ताधारी सरकार पर एक्शन लेगा? क्योंकि कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया गया है कि मध्य प्रदेश में ये भाजपा सरकार हार रही है, इसीलिए वोटों में छेड़छाड़ करवाया गया है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विस्तार पूर्वक मैं खबर बताऊंगा, 2 वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। दोनों वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं। एक ये वीडियो दोस्तों जो है कलेक्टर साहब की, जो स्ट्रांग रूम खोला गया था, इन्हीं को नहीं पता, इन्हीं के अंडर में आता है, इनको नहीं पता कि वो रात को खोल दिया गया। दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज की गई और इस पर अब क्या एक्शन होगा। पूरी वीडियो विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। और अब हम आपको दिखाते हैं वो मामला, जो मामला आप देखकर दोस्तों, सुनकर आपकी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। भोपाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को मतगणना के पहले डाक मतपत्रों को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की डाक मतपत्रों के बाद बालाघाट मामले को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कांग्रेस ने शिकायत में 11,000 डाक मतपत्रों के गायब होने को लेकर भी आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस ने निर्वाचन कार्यालय पर आरोप लगाया है कि डाक मतपत्रों के आंकड़ों को उनके द्वारा छुपाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव आयोग है, वो भी बताया जा रहा है कि इस सत्ताधारी सरकार के साथ मिला हुआ है और चुनाव आयोग की द्वारा ही ये कांड करवाया गया है कि 11,000 से ज्यादा वोट गायब कर दी गई। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं 5 ही राज्यों के, लेकिन उससे पहले ऐसी घटना होना और इस तरीके से वोटों का गायब होना, यह साफ प्रतीत होता है कि ये तानाशाही सरकार क्या क्या करवा सकती है अपनी जीत के लिए, अपनी गद्दी के लिए। और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों। और कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि ये चुनाव आयोग इन्हीं के साथ मिला हुआ है। और इसी के साथ आपको वो वीडियो दिखाते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से ये जो आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्ट्रांग रूम खोला गया था रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए। उसके ऊपर जो जिनके अंडर, कलेक्टर के अंडर में आता, उनका क्या कहना है, एक बार स्क्रीन पर देखिए। हम लोग एक दिन पहले करते हैं, चूंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दी थी शॉर्टिंग की, और वो जो 3 बजे का खुलने का समय था उसके बिफोर इन्होंने खोला। सर एक और सवाल, पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन होती है, क्या इन्होंने आपको भी इस मामले में संज्ञान में लाया, सूचना नहीं दी और उसके बगैर ही कार्य कर रहे हैं? जी, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि स्ट्रांग रूम खोला गया है 3 बजे के पहले। सर चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और जो वीडियो थी, तो ये वीडियो आपने देखा दोस्तों, किस प्रकार से कलेक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मुझे बताया ही नहीं गया कि आखिरकार क्या करने जा रहे हैं। मेरे अंडर में वो स्ट्रांग रूम आता है, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया गया, डीएम साहब ये कह रहे हैं दोस्तों। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, जिनकी स्ट्रांग रूम में ड्यूटी है, या हम कहें कि चुनाव आयोग की तरफ से जिनकी ड्यूटी है, वो खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, खुद को दबा महसूस कर रहे हैं, या फिर इस सत्ताधारी सरकार के साथ मिल गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। इसी चीज को लेकर कांग्रेस ने विद प्रूफ यह बताया है कि कितनी वोटें होनी चाहिए थी और कितनी वोटें गायब हो गई। यह भी एक बार अपनी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको वो वीडियो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए हैं। पहले देखिए ये स्क्रीन पर कांग्रेस का सवाल जो है दोस्तों, आखिर कहां है 11,354 डाक मतपत्रकारी कोड? दरअसल विधानसभा चुनाव की ड्यूटी कुल मिलाकर 3,34,354 कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे। ठीक है दोस्तों, जिनमें से 25,850 रिजर्व कर्मचारी, 50,000 सुरक्षाकर्मी और बाकी 2,58,508 सामान्य कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में लगे थे।
इन सभी कर्मचारियों के अगर मिलाए जाए तो 3,34,354 इनके जो डाक मतपत्र, इनके वोट जारी किए गए थे। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि 3,23,000 कर्मचारियों ने डाक मतपत्र जो है पत्रों का प्रयोग किया, लेकिन 11,354 डाक मतपत्रों का रिकॉर्ड चुनाव आयोग में ही नहीं है। जी हां दोस्तों, जो 11,000 बताए जा रहे हैं कि जो कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे जब वोटिंग बूथों पर, तो उन सभी कर्मचारियों की पहले वोट डलवा ली जाती है उनको बैलेट पेपर भेजकर। वो बैलेट पेपर, वो वोट पता ही नहीं कहां गए। 11,000 से ज्यादा वोट गायब है, जिन वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इन्हीं डाक मतपत्रों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और इन्हीं डाक मतपत्रों को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई है। एक बार कांग्रेस की ये वीडियो देखिए, आखिरकार क्या कहा गया है, फिर आपको आगे की विस्तार से बताएंगे। यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टैंपरिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर, और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का जो दुरुपयोग होता है मशीनरी का, या जो उल्लंघन होता है आचार संहिता का, जिसके सबसे बड़े पुलिसमैन हैं चुनाव आयोग, उसमें तुरंत जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। तो ये वीडियो आपने देखा दोस्तों, किस प्रकार से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को यह कह रही कि आप भाजपा के साथ मिले हुए हो, जो रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग को कुछ समझ नहीं आ रहा, गूंगा बहरा बनकर बस चुपचाप बैठा हुआ है दोस्तों। और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, हम तो ऐसे कहेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को अब एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो मुंह पर टेप लगाकर मुंह में दही जमाकर बैठ गया है। रिपोर्ट में आगे क्या स्क्रीन पर देखिए, ऐसा ही एक मामला बताया जा रहा है दोस्तों, खांडवा में भी सामने आया है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह गड़बड़ी की आशंका जता चुके हैं इस पे लेकर, और पिछले दिनों उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मतपत्रों की अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांग और शासकीय कर्मचारियों के डाक मतपत्रों में गड़बड़ी की आशंका है। डाक मतपत्र को लेकर लगातार नए विवाद सामने आ रहे हैं, और खंडवा में 17 नवंबर को मतदान के 3 दिन बाद 20 नवंबर को 123 पुलिस कर्मियों के डाक मतपत्रों से मतदान कराया गया था। इसी शिकायत आयुक्त तक पहुंची और इसके बाद इन डाक मतपत्रों को निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, लगातार बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि जो स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया और जो ये अंदर डाक मतपत्र है, यानी कि एक प्रकार से वोट है उन कर्मचारियों के जो चुनाव होते हैं उस समय पर ड्यूटी पर तैनात होते हैं, उनकी जो वोटें हैं, उनके साथ ऐसी आशंका लगाई जा रही थी कि छेड़छाड़ हो सकती है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा ली जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने यह बिल्कुल अनसुना किया और इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की दोस्तों। और इसी चीज को लेकर कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग भी सत्ताधारी भाजपा सरकार के साथ मिला हुआ है। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमारे देश के अंदर 3 दिसंबर को चुनाव होने हैं और 2 दिसंबर को सभी वोट जो स्ट्रांग रूम है वो खोले जाने थे, उनकी वोटिंग की गिनती होनी थी। लेकिन उससे पहले इतना बड़ा गड़बड़ा मामला सामने आ गया है कि बस पूछो मत। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाने आए थे, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। आपने भी, यदि आप इन 5 राज्यों में से है तो वोट जरूर दिया होगा। अगर इन 5 राज्यों में से नहीं है तो लोकसभा चुनाव में आप जरूर वोट देंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह तानाशाही सरकार किस तरीके से वोटों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इस सरकार की ये रणनीति है इसका पता चल जाए। इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, और हम आपके साथ जुड़ते रहे।